बोले महाराज, एक गजेंद्र नामक हाथी था, बड़ा विकराल सफेद हाथी। उसकी सुगंध मात्र से सिंह जैसा पशु भी भाग जाए महाराज, सिंह भी भाग जाए। एक दिन बच्चों के साथ, पत्नी के साथ कीड़ा कर रहा है जल में। जो कुछ हो रहा है महाराज वो तो हो ही जाएगा, हम कथा में ही ध्यान लगा लें, इसीलिए आए हैं। बड़ा विकराल महाराज, सिंह जैसा पशु, उसकी सुगंध मास से भगकर डर जाए महाराज। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जल में कीड़ा कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है महाराज। कभी पत्नी उसको जल को लेकर सूंड से पति के ऊपर डाले, कभी पति पत्नी के ऊपर डाले, कभी बच्चे मस्ती करें। क्या हुआ, एक ग्रहा मतलब मगर नीचे से आकर उस हाथी का पैर पकड़ लिया, गज का पैर पकड़ लिया मैंने। अब गज ने सोचा, हमें भी बहुत अहंकार होता है गज की तरह। गज के पैरों को ग्रह ने पकड़ा तो गज ने सोचा, अरे मेरी सुगंध मास से सिंह जैसा पशु डर जाता है, फिर तो ये मगर है, क्या बिगाड़ेगा मेरा। लेकिन गज है भूमि का और ग्रह है जल का। गजेंद्र की ताकत लगी नहीं, ग्रह उसे अंदर खींच कर ले जाने लगा धीरे धीरे धीरे। अब वो बच्चों को चिल्ला रहा है, बेटा मुझे बचाओ, बेटा मुझे बचाओ। हम भी गज की तरह हैं, मृत्यु जब निकट आती है तो पैरों से ही शुरुआत होती है। घुटने दुखने लगे, चलते नहीं बन रहा है, बैठते नहीं बन रहा है, पर हम निष्फिक्र होकर जीते हैं, तब भी चैतन्य नहीं होते। फिर बच्चों से कहते हैं, बेटा उपचार करवा दो, डॉक्टर के पास ले चलो। गजेंद्र ने भी यही किया। जब गजेंद्र ने ये किया तो बच्चों ने सोचा, पिताजी हम तो नवयुवक हैं, आपने तो जिंदगी के बहुत मौज कर लिए, कहीं गज का पैर छोड़कर कहीं हमारा पैर पकड़ लिया ग्रह ने, तो हम तो जीते जी मर जाएंगे, जीवन में भी कुछ नहीं देखा। पत्नी से बोला, अरे तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तुम तो कुछ करो, तुमने तो 7 जन्म तक साथ देने का वचन दिया है मुझे। पत्नी कहती, स्वामी जी मैं आ तो जाऊं, पर उसने आपका पैर छोड़कर मेरा पैर पकड़ लिया तो मैं मर जाऊंगा, फिर मुझे कौन बचाएगा। पत्नी भी नहीं आई महाराज। अब करें तो करें क्या। गज ने बहुत आवाज दी, बहुत आवाज दी, पर कोई नहीं आया। तब उसी तालाब में एक कमल का फूल लगा, उसने अपनी सूंड से तोड़ा और भगवान को याद करने लगा कि भगवान अब तो अंतिम समय आ गया है, मैंने सबको देख लिया, संसार को कोई मेरा नहीं है। प्रार्थना करने लगा हाथ जोड़कर, प्रभु। गजेंद्र ने बहुत पुकार की, जब कोई नहीं आया तब भगवान की याद आई। क्यों? क्योंकि सगे संबंधी स्वार्थ का संसार, सब स्वार्थ के हैं। जब उनका स्वार्थ खत्म हो जाएगा तब सब साथ छोड़ देंगे महाराज। स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ है जब तक सब आपके साथ हैं, बच्चे, पिता, माँ। देखिए माता को भी स्वार्थ होता है कि बच्चा हमारा अच्छा रहे, हमारा ध्यान रखे, भले इतना ही हो, लेकिन स्वार्थ तो है। माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर संत बन जाए या गृहस्थ आश्रम में ना आए। हर माँ चाहती है बच्चा शादी करे, बहू आए, सेवा करे मेरी। लेकिन महाराज भगवान के आश्रित रहो, उसी में फायदा। अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, पर समय के साथ अपनों का पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जब आपके पास लाख रुपए होंगे तो लाख देने वाले लाखों मिल जाएंगे। जब आपके पास 1 रुपए नहीं होगा तो 1 देने वाला भी 1 भी नहीं मिलेगा महाराज, कोई नहीं देगा महाराज, क्योंकि सबको पता है इसके पास है ही नहीं तो देगा कहां से।
आज तुम्हारे पास तुम लखपति हो तो तुम्हें कोई देने में मना नहीं करेगा महाराज, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। गजेंद्र ने बहुत चिल्लाया, आखिरी में प्रभु को आवाज लगाई। प्रभु दौड़ कर चले आए महाराज, गणों पर बैठे। ऐसा लगा प्रभु को कि गणों भी धीरे चल रहा है, गणों को छोड़कर दौड़ कर आ गए महाराज। सुदर्शन चक्र निकाला, पहले ग्रह का उद्धार किया, पहले जिस मगर ने पैर को पकड़ा था उसे मारा और फिर गजेंद्र को अपने साथ लेकर आए। अब गजेंद्र को ये बात समझ में नहीं आई, महाराज ये तो मेरा दुश्मन था, इसने मुझे मारने का प्रयास किया और आपने पहले इसे ही भवसागर से पार किया। भगवान कहते हैं देखो भैया कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होई, पाप करे मुक्ति मिले, तो पाप करो सब कोई। पा मतलब पाप नहीं, पा मतलब पैर। बोले अरे भैया जो मेरे पैर नहीं पकड़ सकता वो मेरे भक्त के पैर पकड़ ले तो भी मैं उसे तार दूंगा महाराज, एक बार पकड़ो तो। अरे हम भी मान लो डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट नहीं कर सकते, इतनी बड़ी पहुंच नहीं है, तो संतों के पास जाएं, ब्राह्मणों के पास जाएं, कथाओं में जाएं। अरे 7 दिन की कथाओं में इतनी सी बात तो सीखने को मिलेगी। 7 दिन की बात में 3 घंटे बोलते हैं, 3 घंटे में से एक पल के शब्द ने भी आपकी जीवन बदल दिया, आपके जीवन में प्रवेश कर गया, तो महाराज आप और वो परमात्मा साक्षात्कार होंगे एक दूसरे के सामने। कभी सच्चे मन से आपने उस बात को ग्रहण कर लिया। गजेंद्र को भी अभिमान था कि सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, लेकिन विपदा पड़ी तो कोई नहीं आया महाराज, न बच्चे, न पत्नी, न भाई, न बहन। अंतिम समय आप कितना भी